40 दिन की ये मासूम सी बच्ची भी पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की तरह महंगाई की मारी है। हुक्मरानों, मल्टीनेशनल कंपनियों और मुनाफाखोरों ने इस बच्ची से भी इसकी खुराक छीन ली, क्योंकि ये बच्ची लावारिस है। इसे माँ का दूध मुयस्सर नहीं। जिस डब्बे का दूध पीती है उसकी कीमत बढ़ बढ़कर 2500 रुपए तक जा पहुंची है। महंगाई करने वाले अमीर जवाब दें कि ये गरीब बच्ची अपने दूध के लिए 2500 रुपए कहाँ से लाए। वो एक हफ्ता डब्बा चलता है, 2500 रुपये का है। 2500 रुपये? 2500 रुपये का है। 2500 बहुत महंगा है। दूध ख़त्म हो जाता होगा, फिर कैसे बंदोबस्त करते हैं? मैंने कोशिश किया है, वो बेस वाला दूध नहीं है, वो पानी डालकर इसको पिलाऊं, लेकिन मैंने कुछ दिन पिलाया, इसको पेट में दर्द हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया। एक टाइम मैंने भाभी अपना दूध पीती है और डब्बे वाला खीर पिलाती हूँ उसको। तो कभी पैसे नहीं होते होंगे दूध के, फिर तकलीफ़ तो होती होगी आपको? हाँ, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं कोशिश करके वो बेस वाला दूध को पानी डालकर एक हिस्सा खीर 3 हिस्सा पानी वो उसको पिलाती हूँ। इसका क्या नाम रखा है? सकीना और मरियम। अजान का नाम मरियम है और बच्चे सारे सकीना सकीना बोले, क्योंकि मरियम की पहली तारीख आई थी ना हमारे पास। सबसे ज़्यादा ये इसको उठाती है, ये परी की जैसी है, ऐसा समझो परी की छोटी बहन आई है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ रंग और नस्ल के बच्चे हमें नज़र आते हैं, तो आपको इनमें फ़र्क वगैरह करती होंगी? नहीं, मेरे लिए तो सब बराबर है। माँ के बड़े अच्छे हैं, गोरे काले जैसे भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, माँ के लिए बराबर के बच्चे हैं। पूछ लो खुद बच्चे। ये हैं 22 बच्चों की माँ रज़िया सहतो। वैसे तो इन बच्चों के साथ रज़िया का खून का रिश्ता नहीं, लेकिन ये इन बच्चों के लिए ना सिर्फ माँ हैं बल्कि बाप की तरह भी इनकी परवरिश कर रही हैं। ये काम पहले मेरी अम्मी कर रही थी, जुलेखा से। तो हमें 20-25 साल हुआ है इसमें बड़े बच्चे में, जिसकी 3 हमने शादी कराई है। और ये ख्वाब तो पहले अम्मी ने काम स्टार्ट किया था, उसके बाद अम्मी ने इंतकाल हो गया तो मैं अकेली हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा, ये कितने बच्चे आपके साथ रहते हैं यहाँ पर? मेरे पास 20-22 बच्चे हैं। 22 बच्चे हैं और 2 लावारिस औरतें भी हैं जो मेरे पास रहती है। सिंध के शहर टंडो मोहम्मद खान में रज़िया सहतो ने न सिर्फ अपने घर बल्कि खुद को भी इन यतीम और लावारिस बच्चों के लिए वक्फ कर दिया है। इस घर में निदा नामी बच्ची जिस्मानी और जहनी तौर माजूर हैं। ये बच्ची रज़िया सहतो को 20 साल पहले जब मिली थी, उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 1 दिन थी, लेकिन इस बाहिम्मत औरत ने इस माजूर बच्ची की जिस तरह परवरिश की है, इस तरह तो सिर्फ सगी माँ ही कर सकती है। ये मासूम सी बच्ची रज़िया सहतो के लिए कुल कायनात है। उसकी पैदाश बहुत अजीब थी, जैसे मछली का बच्चा होता है, उसकी कुछ न कुछ समझती न दिन मछली की तरह वो तड़प रही थी। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये इंसान का बच्चा है, कोई पता नहीं क्या है। जब हमने इसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने इसको बोला ये पूरी ज़िंदगी ऐबदार गुजारेगी, इसको न चलने की न बैठेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो अभी तो माशाल्लाह निदा 20 साल की हो गया। जब मैंने इसको पाल कर बड़ा किया, बहुत मुश्किल मच्छी की तरह उसको पाला। कितने दिन की थी जब छोड़ के गए थे आपके दरवाजे पे? दिन की। आपके इस दरवाजे पे छोड़? हाँ, दरवाजे पे छोड़ा था। उससे मेरी अम्मा थी, अम्मा ने इसको दरवाजे पे उठाया था। आप परेशान नहीं होती, बेजार नहीं होती, क्योंकि माजूर है बेचारी और उसको बहुत सहारे की ज़रूरत होती है। आपके अपने काम काज और दीगर बच्चे और इसकी परवरिश मुश्किल है, तो बेजारी नहीं होती आपको? नहीं, बेजारी मैंने पूरी दुनिया, बल्कि क्या कहूँ, पूरी कायनात मैंने इस निदा के नाम पे कदे बाहर आना जो ना सब कुछ छोड़ दिया। अब ये बच्चे हैं और बच्चे बिल्कुल सही है। जो निदा की परवरिश है वो बहुत मुश्किल होती है। सारा दिन झूले में बैठना, उसको शरीर एक से लाना, खाना बनाना, कुछ नहीं खाते हैं। उसको ये पता है कि दिन है रात है, मुझे भूख लगी है, मुझे ऊँघ लगी है, प्यास, मुझे पानी की ज़रूरत है। मैं सब उसको टाइम से खिलाती हूँ। अल्लाह ने हिम्मत दी है और भी अल्लाह पाक हमें हिम्मत देगा। परेशान होती है, तकलीफ़ में गुजरती है, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? मैं रोज़ होती हूँ, खुदा से यही सवाल करती हूँ, आपने इसको माजूर किया, इसको बेचैनी भी बनाया, अपाशी भी किया है, न इसको पता है न समझे, इसको तकलीफ़ होती है। ये मैं सुने सर में दर्द है, पेट में दर्द है, इसकी डांट में दर्द है, बहुत मुश्किल होता है निदा को संभाला। अल्लाह ना करे चले ऐसा कोई बच्चा और पैदा हो। यतीम और लावारिस बच्चों के इस घर के अखराजात अल्लाह के कुछ नेक बंदे पूरे करते हैं, जो कभी भी अपना नाम जाहिर नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट या कोई बड़ी है जो सपोर्ट नहीं करते, कोई मुख्तलिफ हजरात होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कोई मखसूस इंसान है जो हमारी मदद करे। भाई गवर्नमेंट या कोई बड़ी एंजल वो नहीं करे हमारी। कितने माहवार अखराजात आ जाते हैं? महंगाई भी बहुत है।
हाँ भाई, महंगाई तो हद का अधिक है और इतनी नहीं है जितनी हमारी ज़रूरत है, इतनी हमारे पास नहीं पूरी होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है जैसे काम चल रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं था, खुले आसमान पे बैठी थी। अब जैसे आपने मेरे न्यूज़ सोशल मीडिया पे है, उसके बाद कुछ मुख्तलिफ हज़रात हैं जो मदद करते हैं। हुक्मरान और मुनाफाखोर अशिया के नुर्ख बढ़ाते वक्त इन यतीम बच्चों का भी नहीं सोचते। महंगाई की वजह से ये बच्चे कैसे मुतासिर हुए हैं, इस हवाले से रज़िया सहतो बच्चों की दर्द कहानी कुछ इस तरह बताती हैं। हमें तो बहुत परेशानी है। देखो, आटे का मैंने 5-6 दिन मेरे पास चलता है। रोज़ 60-70 रोटी पकती है जो बनाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। वो तो मुझसे पूछो कितनी महंगाई के साथ मैं चल रही हूँ, कितनी मुश्किलातों के साथ मुझे मुकाबला करना पड़ता है। हद के अभी तो ज़्यादा महंगाई हो रही है। मैं तो अपना सोच रही हूँ क्या होगा मेरा इस बच्चों को इतनी महंगाई में। फिर वो अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। अच्छा, आपके बच्चे तालीम उनको दिलाती हैं बच्चों को? ज़ाहिर है गरीब के बच्चे हैं सारे, तो उनको एहसास कमतरी से बचाने के लिए क्या करती हैं? सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और प्राइवेट में मेरी तो एक माँ की कोशिश होती है मेरे बच्चे ऐसे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई करें। आम बच्चों जैसे वो भी इस माशरे का हिस्सेदार है। इस बच्चों को अच्छी मैं तालीम दूँ, उसके अपने बच्चे मंजिल पे उसको खड़ा करूँ। ये कल ये नहीं सोचे कि हम यतीम हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लावास होकर बने। लेकिन मैं एक माँ हूँ, जितना मेरा वसाइल है मैं इसकी अच्छी से पढ़ाई दे रही हूँ। अच्छा, ये हम मुझे बताइएगा कि बहुत से लोग जो है ना बेऔलाद जोड़े होते हैं, तो आपसे पालने के लिए मांगना चाहे तो आप दे देंगी बच्चा उसको? नहीं, मैं नहीं दूँगी। कोई माँ अपना बच्चा नहीं देगी। और मुझे पता है जो बच्चे ले जाते हैं, पता नहीं उसकी सोच कैसी है। देखो, मुझे निदा मिली थी, मुझे ये तो पता नहीं था ये कि माजूर है, किस हाल में है कि वो तो जब बड़ी होगी तब मुझे पता चला ये माजूर है। किसी और को ऐसा मैं बच्चा लूँ, अल्लाह ना करे वो बच्चा माजूर हो जाए, उस बच्चे का पता नहीं क्या असर होगा। तो वो तो मुझे बददुआ दूँगे। आए थे बड़े बड़े, उसने ख्वाब दिखाया। वो कमिश्नर साहब अब्बास बलोच आए थे, बहुत बड़े ख्वाब, हम आपको इदारा बना के देंगे, पिला देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। वो डिप्टी कमिश्नर कुछ ने भी नहीं दिया। एक राशन का कट्टा भी हमें नहीं मिला है। कौन सा था डिप्टी कमिश्नर? अब्बास बलोच। वो तो कमिश्नर था। यहाँ का डीसी कौन था? यहाँ डीसी यासिर भट्टी है। उसी को आज भी जाओगे पूछोगे, आप रज़िया के घर गए थे, उसी से वादा किया था हम आपको हर महीने राशन देंगे, लेकिन उस दिन से आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। तो ये ड्रामा झूठ क्यों बोला उसने? पता नहीं क्यों, उसकी शायद क्यों इस गरीबों से मजाक किया, इसको झूठा ख्वाब दिखाया। मुझे तो पता था ये कुछ नहीं देगा, लेकिन इस बच्चों के दिल में उसने एक बड़ा ख्वाब सजा, हम आपको घर बना के देंगे, इदारा, लेकिन कुछ नहीं दिया। बिजली इतनी महंगी कर दी है, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी, तो ज़ाहिर है बच्चों को तो पता नहीं है महंगाई का, लेकिन आप के दिल से तो बद्दुआएं हुक्मरानों के लिए निकलती है, नहीं निकलती है? सुबह शाम, एक टाइम भी नहीं। सिर्फ मैं सोचती हूँ अगर मेरा हाल है, मुझसे बहुत ज़्यादा और भी गरीब लोग हैं, उसका क्या हाल है। मेरे पास इतने यतीम बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं। मैं बहुत मुश्किल से, कभी होता है कभी नहीं होता है, किस हालत से मैं मुकाबला करें। वो तो मुझसे कोई पूछे ना मेरे घर मुझ पर क्या बीत रही है, किस हालत से मैं मुकाबला कर रही हूँ। बहुत महंगाई है बहुत। बस यही सोचती हूँ अल्लाह करे जिसने ये महंगाई कही है ना, अल्लाह करे उस लोगों पर ये गुर्बत वाला दिन आए, पता चले गुर्बत क्या है, किसी घर में सालन रोटी पकती है या नहीं। अल्लाह करे उस लोगों पे भी ये दिन आए जो हम पर दिन गुजर रहा है। तो दवाइयाँ भी महंगी हैं, निदा की दवाई कम पड़ जाती होगी इस महंगाई के दौर में? बहुत महंगी निदा की दवाएं। अगर उसको एक टाइम में टेबलेट नहीं खा रहा हूँ तो वो मछली की तरह तड़पती है। अभी भी उसको देखेगा सर पे चोट लगी हुई है, ज़ख़म है, उसे खून आ रहा है। परसों मेरे पास टेबलेट मैंने इसको नहीं खिलाई, भूल गई या शायद नहीं थी, तो तकलीफ उसकी ज़्यादा दिमाग में बढ़ गई। ऐसा भी होता है कि पैसे ना होने की वजह से दवाइयाँ नहीं ले सकती हों, राशन नहीं ले सकती हों, ऐसे भी दिन आते हैं? हाँ, वो तो हमारे महल्ले दुकान वाले गवाह है। कभी उससे 5 किलो 10 किलो आटा लेते हैं, कभी वो देते हैं, कभी तंग आ जाते हैं। नहीं, अगर जिस दिन राशन ना हो, खाने का टाइम हो जाए और बच्चे तो मांगते होंगे, क्या बताऊँ, वो मैं कुछ नहीं बता सकती वो क्या हम पर गुजरती है। बच्चों को थोड़ा बताएं। नहीं, बच्चों को झूठ बोलना या खाली चावल पानी में बना के उसको खाना। अभी खाना चावल खा लो, कल मैं आपके लिए सालन हो कुछ अच्छा खाना बना के रखूँगी। झूठा दिखा के उसको खाना चावल पानी वाला खिला लेती हूँ।